वेलकम टू वीडियो इन्फो। इस वीडियो में आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए हिंदी के मॉडल पेपर को हल करेंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके हर चैप्टर से होंगे, यानी ये 20 क्वेश्चन मिक्स होंगे। आपके पर्यायवाची, समास, अलंकार आदि सभी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। इससे पहले मैं 4 सेट हल करा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो चैनल पर अपलोड है, वो जाके देख सकते हैं। और इस चैनल पर ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए 800 प्लस क्वेश्चन की वीडियोज़ चल रही हैं, तो उसको भी देखना ना भूलें। सुबह 8 बजे और शाम को भी 8 बजे। इससे पहले जब ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर रद्द हुआ था, उससे पहले मैंने 1000 क्वेश्चन की वीडियोस बनाई थी, तो वो भी चैनल पर अपलोड है, वो भी जाके देख सकते हैं। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों आप देख लें। आपके ट्रेड का जो 60 नंबर का पेपर होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बिल्कुल इसको देखना ना भूलें। और हिंदी के लिए जो भी आपके लिए हो सकेगा वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है ये है कि पहाड़, पहाड़ का यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा जाया है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है पूरा क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं कि लिखा है यहाँ पे पहाड़ का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। बाकी इसमें 3 पहाड़ के पर्यायवाची हैं। तो पहले का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैवाल हमारा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी यहाँ पे पर्वत पहाड़ का पर्यायवाची है, भूधर पहाड़ का पर्यायवाची है, नग जो है हमारा पहाड़ का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाता है। यदि आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो। और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और जितने भी आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर ग्रुप हैं उनमें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सप्तर्षि। सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सप्तधन ऋषि। तो सप्तधन ऋषि हो जाएगा। और यह कौन सी संधि के अंतर्गत आता है? तो यह गुण संधि का उदाहरण है। कौन सा है? गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है, सप्तधन ऋषि। अगला प्रश्न, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो ये कौन सा शब्द होगा? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपत्यका। उपत्यका, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि वाक्यांश के लिए शब्द होगा उपत्यका। अगला प्रश्न है अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या हो जाएगा आशय? यहाँ पे चौथे का जो ऑप्शन हो का राइट आंसर हो जाएगा कम जानकर व्यक्ति जब गर्व प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो ऐसा ही है जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर ए, अल्प द्वारा गर्व प्रदर्शन। कहने का मतलब जब जो व्यक्ति कम जानता हो लेकिन अपने अंदर उसके उसके अंदर घमंड हो, वो घमंड प्रदर्शित करता हो, तो उसे ही कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पांचवें का क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा पांचवें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, आचार्य भरत मुनि की पुस्तकें जिनमें सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे कौन सी पुस्तकें हैं? 6 का हो जाएगा बी, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में ही सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है सीता का पर्यायवाची नहीं है। तो सीता का कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है? 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्कजा। देखिए सीता का पर्यायवाची यहाँ पे भूमिजा, रामप्रिया और वैदेही है। भूमिजा, रामप्रिया और वैदेही हमारे सीता का पर्यायवाची है, जबकि अर्कजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची है। किसका? यमुना का पर्यायवाची है। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आय का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो आय का जो विपरीत शब्द होगा वो क्या होगा? व्यय। आय का मतलब होता है कमाना, ठीक है, क्या होता है? कमाना। और व्यय का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। जब आप इनकम करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं तो कमाना हो गया, और व्यय मतलब खर्च करना, इसका विपरीत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुपुत्र शब्द है। तो कुपुत्र शब्द है क्या है ये? कुपुत्र शब्द क्या होता है? ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, ये आप ध्यान रखें। कुपुत्र शब्द हमारा तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का देहाती
देहातीत का संधि विच्छेद होगा। तो देहातीत का संधि विच्छेद क्या होगा? 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, देह धन अतीत। ठीक है, देहातीत का संधि विच्छेद देह धन अतीत होगा। अगला प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका एक उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान के लिए जो हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, नेपथ्य। नेपथ्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो पहाड़ टूट पड़ना का क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारी विपत्ति आना। भारी विपत्ति आना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा इनमें वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। ये है 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अन्य में यहाँ पे लिंग संबंधी त्रुटियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा शब्द अमृत का अनेकार्थी नहीं है? तो ये हो जाएगा, धन जो है अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि दूध, जल, धारा अमृत का अनेकार्थी शब्द है। पारा है, पारा लिखा है, जबकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता है पारा है, धारा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी पारा ही है, मैं धारा पढ़ रहा हूँ, पारा है। ठीक है, क्या है? पारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमृतलाल नागर की नहीं है? कौन सी कृति अमृतलाल नागर की नहीं है? तो 15 हो जाएगा, राग दरबारी श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है। यहाँ पे कौन सा? राग दरबारी, ये किसका है? श्री लाल शुक्ला का उपन्यास है। बाकी यहाँ पे अमृतलाल नागर की सारी कृतियाँ हैं, ये जो भी हैं, मानस का हंस, बूंद और समुद्र, शतरंज की मोहरें, ये सभी हमारे अमृतलाल जी की कृतियाँ हैं। और राग दरबारी जो है हमारा, ये है श्री लाल शुक्ल का उपन्यास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, गोरा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गोरा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर की। ठीक है, क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो 16 नंबर का हो जाएगा, गोरा रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, आँख शब्द का तत्सम रूप है। तो आँख का बहुत पूछा जाता है, तो आँख का तत्सम अक्षी होगा। क्या होगा? अक्षी होगा। और बाकी नेत्र, लोचन तथा चक्षु आँख के पर्यायवाची हैं ये भी। ठीक है, तो तत्सम जो होगा अक्षी होगा, लेकिन नेत्र, लोचन और चक्षु क्या है? पर्यायवाची हैं। तो ये आँख के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये हमारा आँख का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न 18 नंबर का, अनाड़ी का तत्सम रूप क्या है? अनाड़ी का तत्सम रूप जो हो जाएगा, देखिए अनाड़ी जो है हमारा, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अनार्य हो जाएगा, अनार्य। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनार्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, गदहा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो गदहा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चारों विकल्पों में, यहाँ पे देख सकते हैं, वैशाख नंदन। क्या? वैशाख नंदन ही गदहा का पर्यायवाची है। ठीक है, वैशाख नंदन हमारा गदहा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, पादक शब्द पर्यायवाची है किसका? निम्नलिखित का, यहाँ से पादक शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पादक। ठीक है, चारों विकल्पों में से यहाँ पे पादक शब्द वृक्ष का हमारे पर्यायवाची है। और बादल के पर्यायवाची जीमूत। क्या? बादल का एक पर्यायवाची होता है, मैं आपको बता दूं, जीमूत होता है, जी मूत। ठीक है, जीमूत होता है। बालधर, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं, और क्या है यहाँ पे, पर्वत है, पुष्प है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपके लिए इतना जानना है, बाकी ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।